कहानी शुरू होती है वृंदावन के घने जंगलों से, जहां एक योद्धा रहा करता था, समुराई रायस्टार। वो इस जंगल से बहुत प्यार करता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो पंछियों के संग उठता, जमीन पर बैठकर पुशअप्स करता, फिर अपनी तलवार से करतब सीखता और रात को अपनी टहनी से बने बेड पर सो जाता। लेकिन उसी जंगल पर नजर थी एक आदमी की, पुष्पा। पुष्पा हर दिन लकड़ियां काटता, अपने बंडल गिनता और फिर अपने फटी पुरानी सोफे पर जा गिरता। एक दिन जंगल में एक अजनबी आता है। पुष्पा भाऊ, सुना है वृंदावन के जंगलों में लाल चंदन छुपा है। पुष्पा कहता है, भाई छोड़, वहाँ एक समुराई रहता है, हम उधर नहीं जा सकते। अजनबी मुस्कुराता है, पर वो हर रविवार को शहर जाता है। उस रास्ते में एक्सीडेंट करवा दो, फिर जो चाहे कर लो। पुष्पा की आंखों में लालच चमक उठती है। अगले रविवार रायस्टार अपनी बाइक से शहर की ओर निकलता है और तभी रास्ते में पुष्पा ट्रक लगा देता है। धड़ाम! रायस्टार का बैलेंस बिगड़ता है, बाइक पलटती है और वो सड़क पर गिर जाता है। पीछे से पुष्पा हंसता है, अब होगा वृंदावन हमारा। कुछ देर बाद एक आदमी वहां से गुजरता है। ज्ञान, एक साधारण लेकिन नेक इंसान। वो रायस्टार को उठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं जान बच गई, लेकिन याददाश्त चली गई है। ज्ञान रायस्टार को अपने साथ वेरानगर ले जाता है। वो वहां एक छोटी सी चाय की थड़ी चलाता है। रायस्टार को होश आता है, मैं कौन हूँ? ज्ञान कहता है, तू मेरा भाई है, यही मेरे साथ रहता था। रायस्टार अब ज्ञान भाई का छोटा भाई बन जाता है। दोनों मिलकर चाय की दुकान चलाते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन एक दिन पुष्पा उस दुकान पर आता है। जैसे ही उसकी नजर रायस्टार पर पड़ती है, वो चौंकता है। तू तो मरा हुआ था। वो अपने एक आदमी से कहता है, इसके पीछे नजर रखो, ये कहाँ रहता है, मुझे बताना। रायस्टार जब घर वापस जाता है तो पुष्पा का आदमी उसे देख लेता है और सब बता देता है। रात होते ही पुष्पा अपने गुंडों के साथ दुकान पर हमला करता है। ज्ञान भाई सामने आता है। पुष्पा उसे जोर से मारता है। ज्ञान बेहोश होकर गिर जाता है। ज्ञान की आंख खुलती है तो खुद को एक अंधेरे जेल में पाता है। शाम को जब रायस्टार दुकान पर आता है तो सब कुछ उल्टा पुल्टा देखता है और परेशान हो जाता है। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आता है और कहता है, तेरे भाई को पुष्पा पकड़ ले गए हैं। रायस्टार गुस्से में अपना हाथ झटकता है और उसकी तलवार अपने आप उसके हाथ में आ जाती है। तलवार आते ही रायस्टार की पुरानी यादें लौट आती हैं। रायस्टार सीधे पहुंचता है जंगल की ओर। रास्ते में उसे पुष्पा का एक गुंडा मिलता है। एक ही वार में रायस्टार उसे ढेर कर देता है। गुंडा आखिरी सांस में कहता है, रायस्टार की यादें वापस आ गई हैं। पुष्पा डर के मारे कांपने लगता है और भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सामने खड़ा होता है रायस्टार और फिर एक ही जोरदार वार में पुष्पा का अंत हो जाता है।